रहे देश सुरक्षित हाथों में है। मोदी जी के राज में कभी देश सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित है और राम राज नहीं है, ये रावण राज बन चुका है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, क्या लगता है कि आपको न्याय नहीं मिल रहा? नहीं, न्याय नहीं मिला, इसलिए राहुल गांधी का न्याय यात्रा चल रहा है। न्याय है, किसी को मीडिया का न्याय मिला है, मीडिया को वाले को भी जेल भेजते हैं, मीडिया जो उनके खिलाफ बोलता है। किसी भी चैनल पर हम विपक्ष का नहीं दिखाया जा रहा है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमारे राज में न्याय मिला है कि सबको? नहीं, प्रधानमंत्री के राज में न्याय नहीं मिला है। अगर न्याय मिलता तो हथौड़ा जैसा कांड नहीं होता उस महिला के साथ, लड़कियों को बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के साथ। क्या हुआ उसमें, मतलब कि दलित महिला के लड़की के साथ क्या हुआ था हथरस में? यही बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ नारा है। यूपी में महिला इतनी सुरक्षित है मोदी कहीं, अरे हथरस कांड क्या हुआ था? उस लड़की को मार रो रही है शाम को कि हमारी लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, कम से कम हल्दी लगा लेने दो, लेकिन हल्दी भी नहीं लगाया गया और उसको जबरदस्ती तेल छिड़क कर उसको जला दिया गया। क्या यही बेटी पढ़ाओ और यही बेटी पढ़ाओ डरा है? नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए। वो पलटू राम है, जाएंगे और उनका यो पतन होगा। किसी का पतन नहीं हुआ जितना उनका पतन होगा। उनका जनता सबक सिखा देगी इस बार। मोदी जी का केवल नौटंकी चल रहा है, पूरे देश में ड्रामाबाजी चल रहा है। चंडीगढ़ में जो हुआ वो पूरे देश की जनता देखी कि क्या मोदी किए थे। वहाँ पर मेयर का चुनाव में प्रेजेंटिंग ऑफिसर बैठकर ठेपा लगा रहा था और वहाँ के आप और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को स्वयं हराया। यही न्याय है मोदी जी के। नीतीश कुमार को क्या लग रहा है जो यात्रा निकल रही है 2024 के चुनाव में, इसका असर होगा? एकदम असर होगा। हमारे नेता राहुल गांधी जी का जो जनता के बीच पदार्पण है, उससे लोग, आप सामने इस मैदान में खड़े हैं, इस भीड़ को नजरअंदाज कीजिए, लगेगा आपको कि उत्साह कितना बड़ा है। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं हमने 10 साल में विकास के काम किए, जनता हमें ही चुनेगी। अभी जिन विकास की बातें कर रहे हैं, जिन मुद्दों पे, वो हमारा किया हुआ विकास है, पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का किया हुआ विकास है। कहीं यूनिवर्सिटी, कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं कोई चीज़ें नया रचनात्मक हुई हैं देश में। तो आप बताएं, वो तो बोलते हैं कि विश्व गुरु बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? विकास के रास्ते अख्तियार करेंगे तब ना विश्व गुरु बनेंगे। किस तरह बनेंगे? मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार। ये सबसे बड़ी चीज है कि आप लोग मीडिया के लोग चौथे स्तंभ हैं। तो ये हमें बताइए कि अभी चुनाव हुआ नहीं और उससे पहले ही कोई व्यक्ति अगर कहे तो इससे भी बड़ा कोई झूठ होगा। तो मोदी जी ने झूठ बोलने की गारंटी ले ली है। अच्छा बताइए, बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का गठबंधन हो चुका है, क्या होगा? इसका फायदा होगा कुछ? देखिए, ये गठबंधन आज से नहीं है, ये 1 साल पहले इंडिया के रूप में गठबंधन बना था और कल भी मजबूत था। जिस शाहाबाद रेंज की धरती पर आप खड़े हैं, यह कैमूर की धरती पर, यह आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ की विधानसभा टोटल सीटों में 1 जगह बीजेपी कहीं है, बाकी तब वही है। और लोकसभा भी हम, ये आप बक्सर और कैमूर की लोकसभा, सासाराम लोकसभा दोनों पर खड़े हैं। और ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि इस मरतबे जनता बेरोजगारी और गैस सिलेंडर लेकर जो स्मृति ईरानी 400 में कांग्रेस दे रही थी अपने दौर में, आज ये 1200 में दे रहे हैं। महंगाई नहीं है, ये कहते थे कि कांग्रेस जब आई है महंगाई लाई है। हम आप लोगों से ये पूछना चाहेंगे, प्रधानमंत्री कह तो रहे हैं 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। भाई, प्रधानमंत्री तो बहुत सारी बातें बोल जाते हैं, झूठ जितना बोलते हैं दुनिया में कोई नहीं बोला। आज तक 17-18 प्रधानमंत्री हुए लेकिन कोई नहीं बोला। और एक चीज बताइए, भाजपा देश आजादी में कभी हिस्सा लिया है? ये देश की आजादी के लिए उसी गुजरात से गांधी जी इसी बिहार में आए, चौपारण की सरजमी पर नमक छोड़ो आंदोलन उन्होंने छेड़ा और अंग्रेजों को भगा के साथ। 24 में क्या होगा? 24 में बताइए। 24 में हम इनको सबक सिखाएंगे। कितनी यहाँ की जनता हम लोगों की 40 में से बिहार की कितनी सीट मिलेगी? 40 में 40 आपकी इंडिया की। इसमें कैसे? जनता तो बीजेपी के साथ है। कहीं नहीं, ये आपकी भूल है। ये आपको सैलाब नहीं दिखाई दे रहा, जन सैलाब नहीं दिखाई दे रहा। जनता मौन है
74 के आंदोलन की तरह जनता इस मरते वोट डालेगी। 40 की 40 सीट बिहार की इस इंडिया के खाते में। क्या होगा 24 में बताइए? 24 में इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से चुनाव जीतेगा। मोदी जी कह रहे हैं हम जीतेंगे, इंडिया वाले को वोट देके वोट वेस्ट मत मोदी जी के बातों पर कैसे विश्वास किया जाए? मोदी जी तो हरदम झूठ बोलते हैं। देश के जनता से 14 में 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात किए थे। कितने लोगों को रोजगार मिला है? 15 लाख हर लोगों के खाते में भेजने की बात की तो प्रधानमंत्री पकौड़ा तो रोजगार है। ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है कि पकौड़ा ही तलना पड़ रहा है लोगों को। रेलवे देखिए, रेलवे की वैकेंसी नहीं आ रही है, बैंक की वैकेंसी नहीं आ रही है। आज देश अघोषित आपातकाल से गुजर रहा है, ठीक ना? और पूछिए, और पूछना है तो पूछिए। मोदी जी बोल रहे हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है और नौजवानों को बोल रहे हैं कि पकौड़ा तलिए। मैं जनता के बीच में और नौजवानों के बीच में ये कहना चाहता हूँ, मेरा कहना है अपने दोस्त और यारों से, बचा लो देश इन भाजपा के गद्दारों से। क्योंकि दिल्ली बनी है बिल्ली, मुद्दा गंभीर है, दर्दे बयान करता यूं कश्मीर है। दिल दहल जाता है सुन गोलियों के बौछारों से। बचा लो देश इन भाजपा के गद्दारों से। मेरे नौजवान भाइयों, आप लोगों को जो पार्टी पकौड़ा तलने के लिए बोल रही है, गद्दार कह रहे हो बीजेपी वालों को, वो कह रहे हैं हम राष्ट्रवादी हैं। ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। कहीं से वो राष्ट्रवादी नहीं है, वो कहीं से राष्ट्रवादी नहीं है। भारत को बनाया उन्होंने, ऐसा कह रहे हो। अरे वो तो अंग्रेजों का चमचा रहे हैं आरएसएस वाले। कब भारत को बना दिए महाराज? आप लोग मीडिया कर्मी भाई हैं, इस सभा में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं, लेकिन हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि जो सच्चाई है वही दिखाइए। जय हिंद, जय भारत का बहुत अच्छा असर होगा। हम 400 के करीब में जाएंगे। ये जन सैलाब बताती है कि अब देश को राहुल गांधी की जरूरत है, इसलिए कि भाजपा सरकार में तरह तरह के परगंडा उठाए जाते हैं। जैसे अभी आपने देखा असम में राहुल गांधी जी का रैली रोक दिया गया था। इस पर मैं एक शेर बोलना चाहता हूँ। अरे भाजपा के लोग, अगर आप सुनते हो तो हमारे शेर को कान खोल कर सुन लें। बीज नफरत की क्यों बो रहे हो, प्यार की कोई पौधा लगाओ, जिसमें फल जो लगे मीठा मीठा, आप भी खाओ सबको खिलाओ। अच्छा, आप 400 सीट लाने की बात कर रहे हैं, बीजेपी भी कह रही है अब की बार 400 पार। जनता किस पे भरोसा करे? देखिए, बीजेपी एकदम झूठ बोलती है और बीजेपी जो बोल रही है, कहीं ना कहीं अगर ईवीएम से चुनाव होगा फिर वो लोग चोरी करेगा। मोदी जी तो कह रहे हैं चुनाव आयोग निष्पक्ष है, हमारे राज्य में निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं। नहीं, मोदी जी के राज्य में कुछ निष्पक्ष नहीं है। इस बात को यहाँ उपस्थित हमारे मीडिया भाई लोग भी जानते हैं। ये कहने की बात नहीं है कि मोदी जी का सत्ता कितना निष्पक्ष हमारे देश में चल रहा है। आपने देखा होगा 50 साल कांग्रेस सत्ता में रही, हल्ला मत करिए। 50 साल कांग्रेस सत्ता में रही, लेकिन कांग्रेस का एक भी नेता बलात्कार में नहीं फंसा। ये बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, क्या भाजपा के सांसद और विधायकों को ये रास नहीं आती है? वही लोग गलत काम करते हैं और बोलते हैं कि हम राम राज लाए हैं। हम आप लोगों से, यहाँ उपस्थित सारे जनता से कहेंगे कि ये राम राज नहीं, ये राम राज के आड़ में रावण राज चलाया जा रहा है। इसलिए कि धर्म का ठेका रावण भी लिया था, लेकिन वो कर क्या रहा था? अच्छा बताइए, 24 में बिहार की जनता क्या करेगी? बिहार की जनता 24 में मोदी जी को उखाड़ फेंकेगी और नीतीश कुमार को धराशायी कर देगी। मोदी जी कह रहे हैं नीतीश के साथ हमारा अलायंस हो चुका है, बिहार हम जीतेंगे।
अरे बिहार का ही स्थिति देखिए, आप लोग मीडिया कर्मी भाई हैं हमारे। बिहार से राजद के 3 नेता को वो लोग तोड़े हैं दबाव बनाकर। उसमें कोई नेता बयान देता है कि अगर हम बीजेपी में चले जाएंगे तो हमारा पति जेल में है, सुरक्षित रहेगा। ये मोदी जी के राज में पति पत्नी का राज चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बताइए 24 में क्या करेगी बिहार की जनता? बिहार की जनता कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस 40 पर 40 जीतेगी। मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, आप कह रहे 40 जीतेगी। नहीं, बिहार की हम बात कर रहे हैं और केंद्र की 40 लगा के बोल रहे हैं 400 पार। नहीं, तो केंद्र की 400 में 400 हम लोगों की आएगी। कांग्रेस 400 से ऊपर लाएगा। कांग्रेस 400। हाँ जी बताइए। बिहार की जनता यहाँ से नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकेगी।